मॉर्निंग स्टूडेंट्स, साई राम, नमो नमः। आज हम कंटिन्यू करेंगे लेसन नंबर 11, समवायो ही दुर्जयः। लास्ट पीरियड में हमने लेसन तो एक्सप्लेन कर दिया था और उसके शब्दार्थ भी देखे थे। उसके साथ मैंने लास्ट पीरियड में आपको सिनोनिम्स भी एक्सप्लेन किए थे। अभी हम कंटिन्यू करेंगे पर्यायवाची शब्द के बाद विलोम पदानी। विलोम पदानी मतलब क्या? अपोजिट वर्ड्स। ऊपरी अधः, आपके लेसन के अंदर अधः दिया हुआ है। पैसेज अगर आया तो अधः वहाँ पे वर्ड दिया हुआ है, तो आपको ऊपरी इस वर्ड का अपोजिट वर्ड कौन सा है ऐसा पूछा जाएगा और आपने पैसेज में से वो ढूंढना है। पैसेज में से अधः आपको मिलेगा, इसलिए पैसेज वाले वर्ड्स आपको बाद में दिए जाते हैं। ओके, अधः का अपोजिट ऊपरी। अधः मतलब बिलो एंड ऊपरी अबाउ। गत्वा आगत्य। हसनम विलापम। विलापम मतलब रोना, हसनम हंसना। ओके, गत्वा मतलब जाकर, आगत्य आकर। आनंदेन दुखेन। सो इजी। दूरम समीपम। दूरम मतलब फार अवे, समीपम नियर। शत्रुः मित्रम, एनिमी एंड फ्रेंड। ओके, नाउ नेक्स्ट इज शनैः शनैः, शीघ्रम। शीघ्रम का अपोजिट शनैः शनैः। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शीघ्रम? शीघ्रम मतलब क्विकली, फास्ट। तो शनैः शनैः मतलब स्लोली। निमील्य। निमील्य मतलब हमने देखा था वो आंखें बंद करके बैठेगा ऐसा बोला था। निमील्य मतलब बंद करके, तो उसका अपोजिट है उद्घाटयः मतलब ओपन। ओके, ओपन रख के। महान। लघुः। महान मतलब बड़ा, लघुः छोटा। अंतिके नियर, दूरे, फार अवे। अंतः, अंतिके दूरे, नियर फार ऐसे। अंतः मतलब इनसाइड, बहिः आउटसाइड। असाराणाम, ऑफ वीक, WEAK। ओके, तो शक्तिमताम। शक्तिमताम मतलब शक्तिमान मतलब क्या? स्ट्रॉन्ग, ऑफ स्ट्रॉन्ग पीपल। एंड असाराणाम मतलब ऑफ वीक, दिस इज षष्ठी विभक्ति। अगर आपको क्वेश्चन षष्ठी में पूछा है तो आंसर भी आपका षष्ठी विभक्ति में ही आना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज विशेष्यम एंड विशेषणम। विशेषणम मतलब क्या? एडजेक्टिव, और विशेष्यम नाउन, नाउन एंड एडजेक्टिव। एकेन गजेन, दृष्टेन एकेन गजेन, हमने देखा था। एकेन गजेन, एक हाथी के द्वारा, तो एकेन इज विशेषणम ऑफ गजेन। प्रमत्तः गजः, अंधः गजः। प्रमत्तः मतलब नॉटी, नॉटी एलिफेंट। अंधः ब्लाइंड एलिफेंट ऐसे। महान गर्तः, बिग पिट, बड़ा गड्ढा। महतः गर्तस्य, होता षष्ठी विभक्ति। गर्तस्य, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गर्तस्य? ऑफ पीट। महतः ऑफ बिग। ओके, बहूनाम। बहूनाम असाराणाम, असाराणाम ऑफ वीक, बहुनाम ऑफ प्लेंटी, ऑफ मेनी। विशीर्णानि अंडानी, टूटे हुए एग्स। ओके, विशीर्णानि मतलब डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड एग्स। विशीर्णानि अंडानी। नाउ नेक्स्ट वन, संधि। संधि वाले वर्ड्स हमारे लेसन में कौन से आए हैं? चटका वदत मतलब चटका प्लस अवदत, दिस इज संधि। दुष्टेन एकेन, दुष्टेन एकेन। वधेनैव, वधेन प्लस एव। मक्षिका वदत, कैसे होगा? मक्षिका प्लस अवदत। ममापि, मम प्लस अपि। यथोचितम, यथा उचितम। तस्मिन् एव, दिस इज जॉइंट वर्ड। तस्मिन् एव मतलब तस्मिन् प्लस एव। चोक्तम, च प्लस उक्तम। बहुनाम्यपसाराणाम, बहुनाम अपि सारा असाराणाम। बहुनाम अपि असाराणाम। यहाँ पे क्या है मैंने बताया था उस दिन, बहुनाम प्लस अपि संयोग एंड अपि प्लस असाराणाम इज संधि। समवायो ही मतलब समवायः, समवायो मतलब क्या? समवायः प्लस ही। समवाय का मीनिंग क्या है? ग्रुप, ग्रुप ही ऐसे। नाउ संयोग तमुपेत्य, तम प्लस उपेत्य, दिस इज संयोग। नाउ अवर एक्सरसाइज। ओके, अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 1 इज प्रश्नानाम उत्तराणि एकपदेन लिखत। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड। वृक्षे का प्रतिवसति स्म। वृक्षे ऑन द ट्री, का प्रतिवसति स्म कौन रहता था?
कौन रहती थी पेड़ पे? चिड़िया। आंसर क्या आना चाहिए? चटका। वृक्षस्य अधः कः आगतः? पेड़ के नीचे कौन आया? गजः। सो इजी। गजः केन शाखाम अत्रोटयत? एलिफेंट ने केन किसके द्वारा शाखा को तोड़ा, ब्रांच को तोड़ा? सूंड से। तो उसके लिए कौन सा वर्ड है बाय ट्रंक के लिए? शुंडेन। सो आवर आंसर इज शुंडेन। काष्ठकुटः चटकां कस्याः समीपम अनयत? काष्ठकुटः चटकां कस्याः समीपम अनयत मतलब काष्ठकुट जो बर्ड था वो चटका को मतलब स्पैरो को कस्याः समीपम अनयत किसके पास लेके गया? किसके पास लेके गया था? मक्षिका के पास। उस मक्षिका का नाम वीणारवा था, इसलिए आप वीणारवा के पास ऐसे नहीं लिखेंगे। उस आपको अगर ऐसे पूछा गया मक्षिका का नाम क्या था तो ही आप वीणारवा लिखेंगे। अदरवाइज काष्ठकुट वो जो बर्ड था वो स्पैरो को किसके पास लेके गया? फ्लाई के पास। तो हमने क्या लिखना है? कस्याः समीपम। कस्याः षष्ठी विभक्ति, तो हमारा आंसर भी आना चाहिए मक्षिकायाः। मक्षिकायाः मित्रं कः आसीत्? मक्षिकायाः मित्रं कः आसीत्? उस फ्लाई जो मक्षिका मतलब फ्लाई उसका मित्र कौन था? कौन था? फ्रॉक था ना। तो आंसर क्या आना चाहिए? मंडूकः। मंडूक का नाम पूछा है अगर, फ्रॉक का नाम तो आप लिखेंगे मेघनादः। अदरवाइज आप क्या लिखेंगे? मंडूकः। मक्षिकायाः मित्रं कः आसीत्? मंडूकः। दीज आर अवर आंसर्स। वृक्षे का प्रतिवसति स्म चटका? वृक्षस्य अधः कः आगतः? गजः। गजः केन शाखाम् अत्रोटयत्? शुण्डेन। काष्ठकुटः चटकां कस्याः समीपम् अनयत्? मक्षिकायाः। एंड मक्षिकायाः मित्रं कः आसीत्? मंडूकः। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। जो अंडरलाइन वर्ड्स है उसकी जगह पे आपने क्वेश्चन वाला जो प्रोनाउन कौन सा आएगा वो डालना है। ओके। कालेन चटकायाः संततिः जाता। समय जाने पर स्पैरो के बच्चे हुए, ऐसा है बराबर। तो यहाँ पे चटका याहा जो वर्ड है वही आपने देखना है, उसका लिंग पहचानना है। कौन सा लिंग है ये? चटका याहा स्त्रीलिंगम। एंड विच विभक्ति? स्पैरो के, काकी के षष्ठी। तो यहाँ पे चटका याहा इज षष्ठी एकवचनम। किम प्रोनाउन स्त्रीलिंगम षष्ठी एकवचनम क्या है? कस्याहा। कौन सा वर्ड आएगा? कालेन कस्याहा संतति ही जाता। और क्वेश्चन मार्क डालेंगे आप क्योंकि ये मेक क्वेश्चन है। क्या है? मेक क्वेश्चन। तो आपने लास्ट में क्वेश्चन मार्क डालना इंपॉर्टेंट है। इट इज़ वेरी नेसेसरी। नेक्स्ट वन इज चटकायाः नीडम भुवि अपतत। स्पैरो का घोंसला नीचे भूमि पर मतलब अर्थ के ऊपर नीचे गिर गया, भूमि पे गिर गया। नीडम, नीडम मतलब घोंसला। ओके। बट विच विभक्ति? नीडम। ये पहला उसका लिंग पहचानो। नीडम, नीडम नीडे नीडानी नपुंसकलिंगम। तो नीडम एक वचन और द्विवचन दोनों में नीडम ही आता है। ओके। सॉरी, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति दोनों का एक वचन नीडम ही रहेगा। नीडम नीडे नीडानी, नीडम नीडे नीडानी। तो हमने क्या करना है? नपुंसकलिंगम। किम प्रोनाउन का नपुंसकलिंगम क्या है? किम। ओके। नीडम की जगह पे क्या आएगा? किम। किम के कानी, किम के कानी। चटकायाः किम भुवि अपतत? क्वेश्चन मार्क। स्पैरो का क्या भूमि पे गिर गया? नीडम की जगह पे हम क्या लिखेंगे? किम। नेक्स्ट वन इज गजस्य वधेनैव मम दुःखम अपसरेत। गजस्य हाथी के, वधेनैव वध से, वध मतलब उसको मारना। ओके। हाथी को मारने से ही मेरा दुख दूर होगा। ओके। तो यहाँ पे कौन क्या आएगा? किसको मारने से मेरा दुख दूर होगा, ऐसे आएगा बराबर। गजस्य इज विच विभक्ति? षष्ठी। एंड गज इज पुल्लिंगम। पुल्लिंगम ऑफ षष्ठी। किम प्रोनाउन क्या है? टेबल आपका किम प्रोनाउन बाय हार्ट होना ही चाहिए। आपके सब टेबल्स बाय हार्ट होने चाहिए नाउन्स एंड प्रोनाउंस के। ओके। गजस्य विच विभक्ति? षष्ठी।
षष्ठी एकवचनम, तो किम प्रोनाउन पुल्लिंगम, षष्ठी एकवचनम क्या है, कस्य। कस्य वधेनैव मम दुःखम अपसरेत्, क्वेश्चन मार्क। काष्ठकुटः चंचवा गजस्य नयने स्फोटयिष्यति। काष्ठकुट ने अपने बीक से उस एलिफेंट के दोनों आंखें फोड़ डाली। ओके, सॉरी, फोड़ डालेगा, दिस इज फ्यूचर टेंस। स्फोटयिष्यति, काष्ठकुट बर्ड है वो, चंचवा बीक से उस एलिफेंट की दोनों आंखें फोड़ डालेगा। ऐसे ही इस लाइन का मीनिंग हुआ। चंचवा, व्हाट इज़ द ओरिजिनल वर्ड, चंचू। चंचू मतलब बिग। ओके, दिस इज बिग, वो स्त्रीलिंगम वर्ड है चंचू, उकारांत स्त्रीलिंग वर्ड। तो यहाँ पे चंचवा इज तृतीया विभक्ति, बाय बिग, बिग के द्वारा, बिग से। ओके, चोंच से, चोंच के द्वारा, तो ये कौन सी विभक्ति हुई, तृतीया। तो चंचवा, तो हमने स्त्रीलिंगम किम प्रोनाउन तृतीया क्या होगा, कया। क्या होगा, कया। कया काभ्याम काभिः तृतीया। काष्ठकुटः कया गजस्य नयने स्फोटयिष्यति, क्वेश्चन मार्क। सो दीज आर योर आंसर्स। देखो, कालेन कस्याः सन्ततिः जाता, चटकायाः किं भुवि अपतत्, कस्य वधेनैव मम दुःखम् अपसरेत्, काष्ठकुटः कया गजस्य नयने स्फोटयिष्यति। इस तरह आपने क्वेश्चंस बनाने हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 3। मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। ब्रैकेट में से आपने क्रियापद, वर्ब फॉर्म सिलेक्ट करने हैं और फिर वो लिखने हैं। काष्ठकुटः चंचवा गजस्य नयने डैश, सो इजी। क्या करेगा, काष्ठकुटः चंचवा बीक से गजस्य नयने उस एलिफेंट की आंखों को क्या करेगा, स्फोटयिष्यति, फोड़ डालेगा। ओके, विल पियर्स, विल पियर्स, उसके लिए कौन सा वर्ड है, स्फोटयिष्यति। काष्ठकुट विल पियर्स द आईज ऑफ द एलिफेंट बाय हिज बीक। मार्गे स्थितः अहम अपि शब्दम डैश, अहम अपि, दिस इज ऑल्सो योर संधि, अहम प्लस अपि, संयोग अहम अपि। ओके, संयोग अहम, अहम का म हलंत प्लस अपि, दिस इज संयोग। मार्गे स्थितः अहम अपि शब्दम डैश, रास्ते में बैठा हुआ मैं भी, शब्दम मतलब आवाज़, क्या होगा, आवाज़ करूँगा। करूँगा के लिए कौन सा वर्ड आएगा फ्यूचर टेंस में, विल मेक, करिष्यामि, क्या होगा, करिष्यामि। मार्गे स्थितः अहम अपि शब्दम करिष्यामि। तृषार्तः गजः जलाशयम, तृषार्तः थर्स्टी, गजः एलिफेंट, जलाशयम जलाशय को, पॉन्ड, पॉन्ड के यहाँ जाएगा। जाएगा के लिए कौन सा वर्ड है, विल गो, गमिष्यति। इसी स्टोरी फ्यूचर टेंस में उन्होंने प्लान बनाया था ना, वैसा ही दिया हुआ है। तृषार्तः गजः जलाशयम गमिष्यति। गजः गर्ते, गर्ते मतलब दिस इज गर्त मतलब क्या, पिट, गर्ते सप्तमी, ये सप्तमी विभक्ति है गर्तम वर्ड की। गर्ते, इन द पिट, गड्ढे में, तो एलिफेंट गड्ढे में क्या होगा, गिरेगा। उसके लिए कौन सा वर्ड है, विल फॉल। उसके लिए कौन सा वर्ड है, पतिष्यति। गजः गर्ते पतिष्यति। काष्ठकुटः ताम मक्षिकायाः समीपम डैश, काष्ठकुटः उसको मक्षिका के पास लेके गया, किसको, स्पैरो को। ताम मतलब चटकाम। ओके, ताम मतलब क्या, चटकाम। काष्ठकुटः ताम मक्षिकायाः समीपम, क्या होगा, मक्षिका के पास लेके गया। उसके लिए कौन सा वर्ड आएगा, दिस इज पास्ट टेंस, लेके गया, पास्ट टेंस में बराबर, ले गया, तो क्या आएगा, अनयत, निनय धातु। ऊपर वर्ड्स दिए उसमें से ही है सब। काष्ठकुटः ताम मक्षिकायाः समीपम अनयत। गजः शुंडेन वृक्षशाखाः, एलिफेंट ने अपनी बीक से वृक्ष की शाखा तोड़ डाली, ब्रोक। उसके लिए कौन सा वर्ड है, त्रोटयति। यहाँ पे कौन सा वर्ड है, त्रोटयति, तोड़ी। ओके, उस एलिफेंट ने अपनी बीक से वृक्ष की शाखा तोड़ डाली, उसके लिए त्रोटयति। ओके, ब्रेक्स, एलिफेंट ब्रेक्स द
branch of the tree by his beak, by his trunk. These are our answers. Now, काष्ठकुटः चञ्च्वा गजस्य नयने स्फोटयिष्यति मार्गे स्थितः अहमपि शब्दं करिष्यामि. देखो अहम आया तो एंडिंग में आमी आएगा इसलिए करिष्यामि. ओके. तृषार्तः गजः जलाशयं गमिष्यति. गजः गर्ते पतिष्यति. काष्ठकुटः तां मक्षिकायाः समीपम् अनयत्. गजः शुण्डेन वृक्षशाखाः त्रोटयति. त्रोटयति के नीचे अंडरलाइन आएगी, मैंने नहीं दिया है भूल से. नाउ नेक्स्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रश्नानाम् उत्तराणि एकवाक्येन लिखत. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन फुल सेंटेंस. देखो यहाँ पे सबके सब आंसर्स आपको पैसेज में ही मिलेंगे. चटकायाः विलापं श्रुत्वा काष्ठकुटः तां किम अपृच्छत्. स्पैरो का विलाप, रोना सुनकर. श्रुत्वा मतलब सुनकर. काष्ठकुटः जो बर्ड था उसने उसको क्या पूछा. ताम मतलब चटकाम, चटका को, स्पैरो को. किम अपृच्छत क्या पूछा. अपृच्छत पास्ट टेंस. ओके. आस्क्ड क्या पूछा था उसने. इसकी लाइन आपको आपके लेसन में ही मिलेगी. फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ योर लेसन. तो क्या पूछा था. भद्रे किमर्थम विलपसी. ओ नोबल वर्ड वाई आर यू क्राइंग. ऐसे पूछा था. वो हम आंसर डालेंगे. क्या आएगा आंसर. सॉरी दिस इज चटकायाः विलापं श्रुत्वा काष्ठकुटः ताम अपृच्छत्. देखो पहली जो क्वेश्चन है ना वही सेम टू सेम लिखना है. किम निकाल देना है. चटकायाः विलापं श्रुत्वा काष्ठकुटः ताम अपृच्छत्. किम निकाल दिया. ओके. चटका मतलब स्पैरो का विलाप सुनकर काष्ठकुट मतलब वो बर्ड था उसने उसको पूछा. क्या पूछा था वो हमने इन्वर्टेड कॉमा में डालना है. ओके. बाद में ये हम लेसन में से ही लाइन उठाएंगे. भद्रे किमर्थम विलपसी. ओ नोबल बर्ड वाई आर यू क्राइंग. वो हमने यहाँ पे डालना है. आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. चटकायाः काष्ठकुटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका किम अवदत्. चटकायाः षष्ठी विभक्ति. काष्ठकुटस्य मतलब वो बर्ड था काष्ठकुट. उस बर्ड की और चटका की दोनों की बातें सुनकर वार्तां श्रुत्वा मक्षिका किम अवदत्. फ्लाई क्या बोली. ये भी हमें इन्वर्टेड कॉमा में ही डालना है. सबसे पहले हम कैसे लिखेंगे. चटकायाः काष्ठकुटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका अवदत्. किम निकाल देंगे. वो मक्षिका क्या बोली वो हम लेसन में से ही लाइन लेंगे. ममापि मित्रं मंडूकः मेघनादः अस्ति. मेरा भी मित्र मंडूकः फ्रॉग है मेघनाद नाम का. शीघ्रं तम उपेत्य यथोचितं करिष्यामः. शीघ्रम जल्दी से उसके पास जाके जो उचित है वो हम करेंगे. ऐसा किसने बोला था. मक्षिका ने. चटकायाः काष्ठकुटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका अवदत्. यह अपने क्वेश्चन में से ही लेना है और बाद में इन्वर्टेड कामा जो है वो लाइन उठा के डालनी है. ममापि मित्रं मंडूकः मेघनादः अस्ति शीघ्रं तमुपेत्य यथोचितं करिष्यामः. आपको पैसेज ही आएगा उसमें से आपने देख के ही लिखना है. इसलिए डोंट वरी. बड़े आंसर से थोड़े लेकिन पैसेज में से ही कॉपी करने हैं आपको. पैसेज आता है एग्ज़ाम में. नाउ नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 3. मेघनादः मक्षिकां किम अवदत्. से सब क्वेश्चन ऐसे ही है. मेघनादः. वो इज़ मेघनादः मंडूकः वो फ्रॉग. वो मक्षिका को क्या बोला. उसने बहुत सारा बोला था लेकिन उसने मक्षिका को कौन सी लाइन बोली थी वही हमने लिखनी है. मेघनादः मक्षिकाम अवदत्. किम निकाल देना है. मेघनादः मक्षिकाम अवदत्. क्या बोला था. मक्षिके प्रथमं त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दं कुरु येन सह नयने निमील्य स्थास्यति. क्या बोला था वो मक्षिका. सबसे पहले तुम दोपहर को क्या करोगी. उस एलिफेंट के कानों में आवाज़ करना. उससे वह दोनों आंखें बंद करके बैठ जाएगा. ऐसा कौन बोला था. वो फ्रॉग बोला था. तो वही हमने लिखना है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. चटका काष्ठकुटम किम अवदत्. स्पैरो ने काष्ठकुट को क्या बोला. ये सबसे पहले पैराग्राफ में है. क्या बोला था. जब भी उसने काष्ठकुट बर्ड ने पूछा कि तुम क्यों रो रही हो. उसने आंसर क्या दिया था. चटका काष्ठकुटम अवदत् दृष्टेन एकेन गजेन
मम संततिः नाशिता। एक दुष्ट एलिफेंट ने क्या किया है, नॉटी एलिफेंट है, उसने मेरे संतति ही मेरे बच्चों को मार डाला, उसके द्वारा मेरे बच्चे डिस्ट्रॉयड हो गए, उसके एग्स जो थे वो डिस्ट्रॉयड हो गए थे ना। दुष्टेन एकेन गजेन मम संतति ही नाशिता तस्य गजस्य वधेनैव मम दुःखम अपसरेत्। उस एलिफेंट के वध से ही, उसको मारने से ही मेरा दुख दूर होगा, ऐसा उसने स्पैरो ने काष्ठकुट को बोला था। वो हमने लिखना है। ये भी आपको आपके लेसन में ही ये लाइन मिलेगी। इन्वर्टेड कॉमा वाली लाइंस लेसन में से ही वैसे के वैसे उठा के लिखनी है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। सो इजी। पुरुषः एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम। फर्स्ट लाइन इज गिवन, सेम टू सेम आपने दोनों लाइन दूसरी लिखनी है, प्रथम पुरुष। लेकिन ये कौन सा लकार है, देखो, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, मतलब कौन सा लकार है ये, लेट लकार, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के एंडिंग आपके बाहर होनी चाहिए। इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति प्रथम पुरुष के लिए। मध्यम पुरुष के लिए इष्यसि, इष्यथः, इष्यथ, एंड इष्यामि, इष्यावः, इष्यामः। ओके, और फर्स्ट लाइन आपको ऑलरेडी दी है, वो देख के आपने सेकंड थर्ड लाइन कंप्लीट करनी है। प्रथम पुरुष के ही तीनों लाइन है, देखो तीनों लाइन आपको कौन सी कंप्लीट करनी है, प्रथम पुरुष। तो यहाँ पे जो सेकंड नंबर है उसमें पतिशतः, द्विवचनम इज गिवन, पतिशतः। एक वचन में आप क्या लिखेंगे, पतिष्यति, पतिशतः, पतिष्यन्ति। लास्ट वन इज मरिष्यन्ति, बहुवचनम इज गिवन। क्या होगा आंसर, मरिष्यति, मरिष्यतः, मरिष्यन्ति। सो इजी। दिस इज ओनली प्रथम पुरुष। तीनों के तीनों धातु प्रथम पुरुष में ही दिखाए हैं। आफ्टर दैट ख वन इज, यहाँ पे मध्यम पुरुष है तीनों। और फर्स्ट का आंसर आपको दिया हुआ है। कौन सा धातु है, गम धातु, गम गच्छ। फ्यूचर टेंस में क्या हुआ, मध्यम पुरुष में गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यथ। सेकंड वर्ब इज धाव धातु है, तो धाविष्यथः इज गिवन। क्या आएगा, धाविष्यसि, बाद में धाविष्यथः, एंड लास्ट इज धाविष्यथ। यहाँ पे क्रीड धातु, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रीड, टू प्ले। क्रीडिष्यथ, बहुवचनम इज गिवन। क्या होगा, क्रीडिष्यसि, क्रीडिष्यथः, क्रीडिष्यथ। सो इजी। गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यथ, धाविष्यसि, धाविष्यथः, धाविष्यथ, क्रीडिष्यसि, क्रीडिष्यथः, क्रीडिष्यथः। ना अभी लास्ट वन इज लिख धातु इज गिवन हियर। आपने तीनों के तीनों उत्तम पुरुष में लिखने हैं। ओके, उत्तम पुरुष एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। दिस इज ऑल्सो फ्यूचर टेंस। तीनों प्रथम मध्यम उत्तम, तीनों के तीनों ये कौन से लकार में दिए हैं, लिट लकार। सेकंड धातु इज गिवन हस, हसिष्यावः, हसिष्यावः। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हस, हस टू लाफ। ओके, हंसना। क्या होगा, हसिष्यामि, हसिष्यावः, हसिष्यामः। लास्ट वन इज द्रक्ष्यामः, बहुवचनम इज गिवन। कौन सा धातु है ये, कौन बताएगा, दृश्य पश्य, उसका फ्यूचर टेंस में क्या होता है, द्रक्ष्य, द्रक्ष्यामः। एक वचन में क्या होगा, द्रक्ष्यामि, द्विवचन में द्रक्ष्यावः, एंड बहुवचनम इज द्रक्ष्यामः। These are your answers. Now next question. स्म उदाहरणानुसारं स्म शब्दं योजयित्वा भूतकालिक क्रियां रचयत। मैंने आपको बताया था, वसति स्म, स्म लगाने से क्या हो जाता है, पास्ट टेंस हो जाता है। वसति स्म, वसति, दिस इज प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ वस धातु। ओके, वो लट लकार का फॉर्म दिया हुआ है एक वचनम का। तो हमने भी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचनम है, तो वो हमने उसका जब पास्ट टेंस करेंगे हम, तो उसका लंग लकार में भी प्रथम पुरुष एक वचन का ही आंसर लगाएंगे। ओके, अवसत क्या होता है, अवसत, अवसत पास्ट टेंस है, तो उसका वसति स्म, अ निकल गया, वस धातु का वसति स्म। सबके सब आपको लंग लकार में भी प्रथम पुरुष एक वचन में ही दिए हुए हैं पास्ट टेंस। तो हमने कैसे करने, उसको प्रेजेंट टेंस बना के स्म लगाना है। अपठत, आंसर कैसे आएगा, पठति स्म। अत्रोटयत, त्रोटयति स्म। अपतत, पतति स्म। अपृच्छत, पृच्छति स्म। अवदत,
वदति स्म, अनयत नयति स्म. So easy. These are our answers. वसति स्म, पठति स्म, त्रोटयति स्म, पतति स्म, पृच्छति स्म, वदति स्म एंड नयति स्म. स्म लगाने से आपने अगर आपका कोई भी पास्ट टेंस दिया है तो आपको उसको प्रेजेंट टेंस फॉर्म करके स्म लगाते तो वो सेम मीनिंग होता है. ओके. अवसत तो वसति स्म, मीनिंग इज सेम. स्म लगाने से पास्ट टेंस ही हो जाता है. नाउ अवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. कोष्टकात उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत. ब्रैकेट में से आपने आंसर सिलेक्ट करके लिखना है. सो इजी. डैश बालिका मधुरम गायति. ब्रैकेट में एकम, एका, एकह. देखो ये कौन सा है आपका संख्यावाचक शब्द. हाँ आ गया इधर, जो हमने पहले पढ़ा है. एकह, एक क्या है वो. एकह, एका, एकम. याद आया. द्वौ, द्वे, द्वे. त्रयः, तीसरः, त्रीणि. चत्वारः, चतस्रः, चत्वारि. पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग. यहाँ पे बालिका स्त्रीलिंगम, तो आंसर क्या आना चाहिए. एका. स्त्रीलिंगम के लिए कौन सा वर्ड यूज होगा. एका बालिका. नेक्स्ट वन इज डैश कृषकाः कृषिकर्माणि कुर्वन्ति. फार्मर्स क्या कर रहे हैं. कृषि कर्माणि, फार्मिंग के काम कर रहे हैं. तो ब्रैकेट में चत्वारः, चतस्रः एंड चत्वारि. मतलब कितने फार्मर्स है वो. 4. कृषकः वर्ड पुल्लिंगम है तो कृषकाः, तो पुल्लिंग के लिए कौन सा वर्ड आएगा. चत्वारः. चत्वारः कृषकाः कृषिकर्माणि कुर्वन्ति. डैश पत्राणि सुंदराणि सन्ति. ते, ताः, तानि. दिस इज प्रोनाउन. क्या होगा. पत्राणि के लिए कौन सा प्रोनाउन हम यूज़ करेंगे. पत्राणि नपुंसकलिंगम. पत्रम, पत्रे, पत्राणि. ओके. तत्पत्रम, ते पत्रे, तानि पत्राणि. तत्ते, तानि. नपुंसकलिंगम के लिए वो कौन सा अभी यूज़ होगा वर्ड हमारा. तानि पत्राणि, क्योंकि ताहा तो स्त्रीलिंगम में यूज़ होता है. ते द्विवचन में यूज़ होता है यहाँ पे. तो हमने यहाँ पे हमारा पत्राणि बहुवचन है तो तानि पत्राणि. नेक्स्ट वन इज धेनवः दुग्धम डैश. ददाति, ददति, ददंती. ये धातु आपको पूछा नहीं जाएगा. ये तीसरे गण का धातु है. आपको दा, यच्छ पूछा जाता है. धेनवः इज बहुवचनम. धेनु, काउज. धेनवः बहुवचनम. तो यहाँ पे एंडिंग में आना चाहिए यच्छन्ति. यच्छन्ति का सिनोनिम है ददति. कौन सा है. ददति. तो आपको उसका आंसर आएगा ददति. लेकिन मैंने आंसर में नहीं दिया है क्योंकि आपको ऐसे नहीं पूछा जाएगा. वयम संस्कृतम डैश. वयम, वयम है तो एंडिंग क्या आना चाहिए. ब्रैकेट में अपठम, अपठन, अपठाम. दिस इज पास्ट टेंस वाले एंडिंग दिए हैं. कौन से वर्ब फॉर्म्स दिए हैं. पास्ट टेंस वाले हैं. तो पास्ट टेंस वाले एंडिंग याद करो. अत, अतम, अन, अह, अतम, अत, अम, आव, आम. वयम, वयम है तो उत्तम पुरुष वाला एंडिंग है. ये उत्तम पुरुष बहुवचनम. अम, आव, आम. अहम, अवाम, वयम. एंडिंग आम होगा तो अपठाम. वयम संस्कृतम अपठाम. These are your answers. एका बालिका मधुरम गायति. चत्वारः कृषकाः कृषिकर्माणि कुर्वन्ति. तानि पत्राणि सुंदराणि सन्ति. नेक्स्ट जो ददाति वाला है, ददति, वो मैंने नहीं दिया है आपको. यहाँ पे यच्छन्ति ऐसे पूछा जाएगा. सो ओके. वयम संस्कृतम अपठाम. यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो रही है. आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस एक्सरसाइज एंड दिस स्टोरी प्रॉपरली. आपने सब कॉपी करना है. मैं आपको इसके नोट्स भी भेजूँगी. थैंक यू.